हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसलिए आप स्पेशल है। बिना एक क्षण के देरी किए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं निफ्टी का सबसे खतरनाक मूवमेंट का यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। किस तरह से निफ्टी यहाँ पे पूरे 100 नहीं, 150 नहीं, पौने 200 नहीं, पूरे 207 पॉइंट ऊपर गए हैं। 200 पॉइंट ऊपर गए। आखिर ऐसा क्या सिनेरियो बन गया जिसकी वजह से निफ्टी शुक्रवार के दिन 12 तारीख की मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअस ऊपर जाता ही रह गया। तो आपको सारी चीज़ों को समझना चाहिए। और देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे भाइयों का कमेंट था कि हम लोगों को पता तो होता है कि कहाँ पे एंट्री लेना है, लेकिन एग्जिट आप हम लोगों का टारगेट कहाँ पे होना चाहिए वो हम लोगों को पता नहीं रहता। तो देखिए, जहाँ पर बिग टू टॉप होता है, मान लीजिए आप बुल रन सिनेरियो में यहाँ पे ट्रेड ले रहा है, तो जहाँ पे बिग टू टॉप दिखा रहा है वहाँ तक आप लोगों को टारगेट लेकर के चलना चाहिए। हालांकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा एक डाइवर्जन, दो डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर जाता है बुल रन के केस में, लेकिन आपको वहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। आपको जहाँ तक बिग टू टॉप है वहाँ तक आप लोगों को वहाँ पे अपना टारगेट लेकर के निकल जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये जो मार्केट है, बिग टू टॉप था 21,800 के स्ट्राइक प्राइस तक, तो वहां तक हम लोगों का यहाँ पे टारगेट था। तो चलिए आप लोगों को सारी चीजें बताते हैं किस तरह से ये बुल रन सिनेरियो था और 207 पॉइंट ऊपर गया है निफ्टी। तो अच्छा खासा इसमें ट्रेड भी बना आप लोगों को। चलिए चलते हैं, बताते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। चलिए यहाँ से आज हम लोग निफ्टी का सबसे खतरनाक वाला यहाँ पे मूवमेंट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। अगर आप लोग एलटीपी कैलकुलेटर के विषय में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ, एलटीपी कैलकुलेटर गूगल पर नंबर 1 ट्रेडिंग टूल है। एक लेखा से सॉफ्टवेयर है जो निफ्टी के चार्ट पर बहुत ही अच्छे से काम करता है। ये विनय सर द्वारा बनाया गया एलटीपी कैलकुलेटर नंबर 1 ट्रेडिंग टूल है। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेते ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा सके कि किस तरह से ये एलटीपी कैलकुलेटर को ओपन करना है। तो सिंपली यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे इसे ओपन करने के लिए। जैसे ही 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा आता है ऑप्शन चेन टाइप। इस ऑप्शन चेन टाइप पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ऑप्शन चेन टाइप पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्ड ऑप्शन चेन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डिटेल्ड ऑप्शन चेन पर क्लिक कर देंगे। देखिए अब ये हमारा ऑप्शन चेन खुल करके आ चुका है। हम लोग है अभी निफ्टी के ऑप्शन चेन पर, और ये हमारा एलटीपी कैलकुलेटर का होम स्क्रीन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों को सिंपली क्या करना है, हम लोगों को आज है शनिवार और हम लोगों को मार्केट शुक्रवार के मार्केट का एनालिसिस करना है। तो सिंपली हिस्टोरिकल डेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सिंपली इस हिस्टोरिकल डेटा पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी का एक्सपायरी दिखा रहा है 18/1/2024 को, और यहाँ पे आज है तारीख, यहाँ पे 13 तारीख आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को 12 तारीख के मार्केट का एनालिसिस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से तारीख को चेंज कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे तारीख को चेंज करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 12 तारीख हम लोगों को लगा लेना है। तो चलिए 12 तारीख हो गया। अब यहाँ पे सेट पर क्लिक कर देंगे तो ये सेट हो गया। अब सिंपली हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से फिल्टर पर क्लिक कर देना। आप लोगों को यहाँ पे फिल्टर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस फिल्टर पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो देखिए ये फिल्टर होकर आ चुका है, देख सकते हैं ये फिल्टर होकर आ चुका है। सुबह में मार्केट क्या था, तो रेजिस्टेंस सुबह से जब भी आप लोग मार्केट में आइए तो सुबह से मार्केट का एनालिसिस कीजिए, फिर ट्रेड लीजिए। तो रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग। अब ये दोनों सुबह में 9:16 पर आप लोगों को टाइम भी दिखा देते हैं। यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे है ये भी देख लेते हैं। तो सिंपली अभी तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू दिखाई दे रहा होगा, सपोर्ट का वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा डेटा को करेंगे प्ले और 9:17 पर देखने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ सिंपली प्ले पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे प्ले पर क्लिक करते हैं। तो प्ले पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे
हमारा आ चुका है। तो स्टॉप करते हैं डेटा को यहाँ से। जैसे ही स्टॉप किए तो देखिए यहाँ पे मार्केट में अभी रेजिस्टेंस बिग टुवर्ड टॉप है और सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए यहाँ पे कहाँ पे बिग टुवर्ड टॉप है ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अभी जो है रेजिस्टेंस, कॉल साइड में क्या होते हैं रेजिस्टेंस और पुट साइड में सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस बिग टुवर्ड टॉप क्यों है। तो देखिए यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस 21,700 के स्ट्राइक प्राइस पर है और सपोर्ट भी हमारा 21,700 के स्ट्राइक प्राइस पर है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखिए रेजिस्टेंस हमारा 21,800 के स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पे बिग टुवर्ड टॉप दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम और OI दोनों एक साथ बाहर गए हैं, इमेजिनरी लाइन से बाहर ऊपर के साइड, इसलिए ये बिग टुवर्ड टॉप है। कहाँ तक बिग टुवर्ड टॉप है तो 21,900 के स्ट्राइक प्राइस तक बिग टुवर्ड टॉप है यहाँ पे। यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है नीचे से ऊपर के साइड में प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर बना रहा है। तो ये मार्केट अभी कैसा है, बुलिश है, मार्केट कैसा है, बुलिश है। और सपोर्ट हमारा क्या है, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, पूरी तरह से बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस हमारा ऊपर के साइड यहाँ पे प्रेशर बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में मार्केट बुलिश है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डेटा को यहीं पे रहने देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सब ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को सिंपली क्या करना है, इससे अगर इस ब्लू वाले पर क्लिक करते हैं, देखिए अगर हम लोग इस ब्लू पर क्लिक करते हैं तो हम लोगों को सपोर्ट का वैल्यू मिलेगा, इस ब्लू पर क्लिक करते हैं तो हम लोगों को रेजिस्टेंस के वैल्यू मिलेंगे। तो चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सिंपली इस ब्लू पर क्लिक करेंगे, तो चलिए ब्लू पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक वैल्यू मिल रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 21,678 पर। तो एक लाइन 21,678 पर ड्रॉ कर लेने हैं हम लोगों को, और इस साइड अगर क्लिक करते तो हम लोगों को रेजिस्टेंस के वैल्यू मिलेंगे। तो चलिए रेजिस्टेंस पर क्लिक करते हैं। ये ब्रेकआउट दिखा रहा है, यानी कि हुआ क्या है, देखिए मार्केट में हुआ क्या है, ये हमारा सपोर्ट हो गया नीचे वाला, ये रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर चला गया, रेजिस्टेंस से ऊपर चला गया। तो हम लोगों को सिंपली क्या करना है, इसका नेक्स्ट अगला स्ट्राइक प्राइस 21,700 पर रेजिस्टेंस है, तो 21,750 के स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पे हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखिए कहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक किए तो 21,777 का एक वैल्यू आया, 21,777, और हमारा सपोर्ट का वैल्यू कितना था तो 21,678, 21,777, 21,678 पर हम लोगों को लाइन ड्रॉ करने हैं। तो चलिए करते हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट पर जाकर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर। चलिए पहले से जो भी लाइन है इसको डिलीट करते हैं और नए लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे डिलीट कर चुके हैं, और देखिए ये जो है हमारा निफ्टी का चार्ट है। तो 12 तारीख का मार्केट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से 12 तारीख से मार्केट शुरू हुआ है और ऐसे गया है ये मार्केट, ये इस रेड कैंडल से शुरू हुआ है। तो चलिए मार्केट सुबह में ही बता दिया था कि मार्केट कैसा रहने वाला है, तो बुलिश। तो देखिए यहाँ पे मार्केट लगातार ऊपर गया है, यहाँ तक गया है। तो आखिर में ये मार्केट कितने पॉइंट ऊपर गया है और क्यों गया है, तो चलिए इसका भी हम लोग कारण जानेंगे। क्योंकि जब तक आप लोग एनालिसिस वाला वीडियो देखेंगे नहीं, तब तक आप लोगों को समझ में आएगा नहीं कि कहाँ पे ट्रेड लेना है। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पे ट्रेड हम लोगों का बनता था, और मैंने लिया भी, और आप लोग भी ले सकते थे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 21,678 और 21,777 पर लाइन ड्रॉ करने हैं। तो 21,777 पर हम लोगों को लाइन एक ड्रॉ कर लेने हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 21,776 पर एक वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली 21,776 पर एक हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक कर देंगे। ये चूँकि हम लोगों का यहाँ पे क्या है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो इसको हम लोग रेड कलर से कर लेते हैं। तो रेड कलर कर लिए। अब देखिए यहाँ पे 21,678 पर एक लाइन ड्रॉ करने हैं हम लोगों को।
तो 21,678 का एक वैल्यू लगा लेते हैं यहाँ से। तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं 21,679 का एक वैल्यू आ रहा है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे और फिर ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे। हॉरिजेंटल लाइन आप लोगों को दिखाई दे रहा, इस हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक करेंगे। इसको हम लोग कर लेंगे ब्लू कलर से। तो सिंपली लाइन पर टैप करेंगे और इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। तो पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके इसे कर लेते हैं ब्लू कलर। तो देखिए हमारा जो मार्केट है यहाँ पे सुबह में अपने रेजिस्टेंस के आसपास था, रेजिस्टेंस के आसपास, और चूँकि मार्केट यहाँ पे बुलिश था तो ऊपर गया भी, देख सकते हैं, और थोड़ा सा नीचे आया रेजिस्टेंस के पास, फिर से ये बुलिश हो गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर से यह बुलिश हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए मार्केट कितनी पॉइंट ऊपर गया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे इस वाले कैंडल में आप लोगों को दिखा दें, यहाँ से मार्केट बुलिश होना शुरू हुआ। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 21,719 है, 21,719 है। चलिए अब इस कर्व को ऊपर ले जाएंगे इसके हाई पर। तो 21,719 और फिर 21,926, 21,926 आप लोग देख सकते हैं। तो 21,719 से 21,926 को माइनस करेंगे। 21,926 माइनस 21,719, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिख चुके हैं। अब इसको घटाएंगे, 16 से 9 घटेगा 7, 1 1 0, फिर यहाँ से 2, 21 से 21 31। तो लगभग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 207 पॉइंट यहाँ पे मार्केट अप गया है। तो क्यों गया है इसका हम लोग पता लगाएंगे। जो शुक्रवार का मार्केट था 207 पॉइंट ऊपर गया, यानी मार्केट बुलिश ही था। तो क्यों था? सुबह में तो आपको पता चल रहा है कि मार्केट बुलिश था, क्योंकि यहाँ पे बिग टू टॉप रेजिस्टेंस, हमारा बिग टू टॉप था, टॉप की तरफ यहाँ पे प्रेशर बना रहा था। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते फिर से एलटीपी कैलकुलेटर पर और डेटा को करते हैं प्ले और आगे समझने का प्रयास करते हैं कि मार्केट का हाल क्या हो रखा था। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं एलटीपी कैलकुलेटर पर। अभी हो रहा है 9:17 और करंट सिचुएशन जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बिग टू टॉप है और यहाँ पे सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि रेजिस्टेंस हमारा कहाँ है और सपोर्ट कहाँ पे। तो रेजिस्टेंस हमारा 21,700 के स्ट्राइक प्राइस पर, सपोर्ट भी हमारा 21,700 के स्ट्राइक प्राइस पर है। तो चलिए इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर यही सिनेरियो बना रह गया तो मार्केट जो है यहाँ तक, कहाँ तक ऊपर जाएगा, इसके एक स्ट्राइक पीछे, यानी कि हमारा जो बिग स्टोर टॉप है कहाँ तक है, 21,900 के स्ट्राइक प्राइस पर है। तो मार्केट एक स्ट्राइक पीछे तक यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे 21,800 के स्ट्राइक प्राइस तक मार्केट जाएगा अगर यही सिनेरियो बना रह गया, यानी कि 21,877 तक मार्केट ऊपर जाने की संभावना है ऐसी स्थिति में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा को करते हैं प्ले और आगे मार्केट को देखते हैं, क्योंकि मार्केट 207 पॉइंट कंटिन्यूअस ऊपर गया है। तो चलिए यहाँ से प्ले का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा, तो यहाँ से सिंपली प्ले पर क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं हम लोग मार्केट में क्या हो रहा है। तो जैसे ही कोई सिनेरियो अगर चेंज होता है तो मैं वहाँ पे डेटा को स्टॉप करके आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिग स्टोर टॉप के परसेंटेज 91% है और बिग स्टोर, चलिए तो यहाँ से डेटा को हम लोग करते हैं स्टॉप और फिर यहाँ से सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था 21,700 के स्ट्राइक प्राइस पर था। अब यह यहाँ पे ब्लू कलर था, अब यह ब्लू कलर ऊपर के साइड शिफ्ट हो चुके हैं 21,800 के स्ट्राइक प्राइस पर, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है नीचा से ऊपर शिफ्ट हुआ है, 21,700 से 21,800 के स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट हुआ है। तो यह मार्केट कैसा हो गया, बुलिश हो गया। यहाँ पे
ऊपर के साइड प्रेशर बना रहा है, इसीलिए मार्केट ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस बिग टू और बॉटम समझ के आप लोग यहाँ पे ये मत समझ लेना कि मार्केट बियरिश हो गया, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ है, रेजिस्टेंस यहाँ पे 21,700 के स्ट्राइक प्राइस पर था, अब यह शिफ्ट हो चुका है 21,800 के स्ट्राइक प्राइस पर, और हमारा जो सपोर्ट है अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी मार्केट नीचे से ऊपर शिफ्ट होता है तो बुलिश हो जाता है। क्या हो जाता है? बुलिश हो जाता है। तो मार्केट अभी भी बुलिश है। आप लोग ये मत समझ लेना कि मार्केट अब बिग स्टोर बॉटम हो गया तो मार्केट अब गिरेगा, नहीं, ये आप लोगों को समझना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे प्ले का एक ऑप्शन है, फिर से प्ले करते हैं और हम लोगों को आप लोगों को टाइम दिखा दें 9:20 पर यहाँ पे मार्केट क्या हो चुका है, बुलिश हो चुका है। और आप लोगों को बता दें कि ट्रेड सुबह से ही बन रहे थे, क्योंकि यहाँ पे चलिए आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर ले चलते हैं और आप लोगों को 9:20 का कैंडल बताते हैं कि किस टाइप का हमारा 9:20 का कैंडल वहाँ पर था। तो देखिए हम लोगों का जब तक ले सिनेरियो चेंज नहीं होता है तब तक ले हम लोगों को ट्रेड से बाहर निकलना ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है 12 तारीख आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको करते जूम आउट ताकि अच्छे से आप लोगों को दिखाई दे सके। तो हमारा जो है यहाँ पे 12 तारीख से मार्केट शुरू हुआ, ये फर्स्ट कैंडल 15 मिनट का, ये 20 मिनट का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 9:20 से ही मार्केट ने दिखाया कि मार्केट बुलिश है। तो यहाँ पे आप लोग समझ क्या सकते हैं कि जैसे ही 9:20 के कैंडल पर मार्केट यहाँ पे बुलिश दिखा दिया तो यहाँ पे आप लोग आराम से ख़रीदारी करके बैठ सकते थे। और कहाँ तक यहाँ पे आपको ट्रेड मिलता है ये भी तो ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग एंटर तो कर जाते हैं लेकिन एग्जिट कहाँ पे करना है ये नहीं पता रहता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं हम एलटीपी कैलकुलेटर पर और वहाँ पे बताते हैं कि कहाँ पे आपको निकलना था, कितने पॉइंट के बाद में आपको निकलना था। तो देखिए अभी 9:20 हो रहा है और मार्केट चूँकि नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस हमारा नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है। आप लोगों को बता दें कि हमारा 21,700 के स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस था, अब शिफ्ट हो चुका है 21,800 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो यह मार्केट बुलिश हो चुका है। तो मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा, तो ये जो है मार्केट यहाँ पे 21,800 के स्ट्राइक प्राइस तक मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा, जहाँ तक ये बुलिश है, जहाँ तक ये बुलिश है। तो यहाँ पे 21,800 के स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक करेंगे तो 21,816 तक आपका टारगेट था, 21,816 पर आपको निकलना था। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों को एंट्री तो मिल चुका है यहाँ पे, और 21,816 पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का टारगेट कितने पॉइंट का मिल पाया होगा सुबह में, क्योंकि मैंने इसी तरह से कल सुबह में इसका ट्रेड बनाया था और हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे। तो हम लोगों को 21,816 पर निकलना था। तो यहाँ पे 21,816 पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आप लोगों को बता दें यहाँ पे 21,816 पर लाइन एक ड्रॉ कर लेने हैं हम लोगों को। तो देखिए 21,815 का एक लेवल आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों को लाइन ड्रॉ कर लेने हैं। इसको हॉरिजेंटल लाइन करेंगे, चूँकि यह हम लोगों का टारगेट है तो इसको कलर चेंज कर देते हैं हरे कलर से। तो इस तरह से हम कुछ रखते हैं। तो देखिए आराम से अगर सुबह में यहाँ पे अगर ट्रेड लिया गया हो, हमने भी लिया, अगर आप लोगों ने लिया होगा तो यहाँ पे आराम से देखिए यहाँ तक इस वाले कैंडल तक आपको प्रॉफिट मिल गया होगा, टारगेट मिल गया होगा, और इसी कैंडल में आप लोग निकल चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर बता देता है कि कहाँ तक मार्केट जाने वाला। तो देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट का सुबह में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो मेरा एंट्री इस वाले कैंडल में था, इस वाले कैंडल में। चलिए तो यहाँ पे 21 आप लोगों को दिखा दे, 21,724 का लेवल है, और ये वाला ऊपर वाला लेवल कितने पर है थोड़ा देखें। तो यहाँ पे 21,815, 21,824,
21,724 और 21,815। तो लगभग सुबह में ही 100 पॉइंट के लगभग में यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा। 100 पॉइंट के लगभग में प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट ने दिया है और हम लोगों ने भी बनाया, क्योंकि हम लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर के अच्छे से समझ रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। आप लोग भी अगर एलटीपी कैलकुलेटर को अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा मार्केट फिर से 100 पॉइंट ऊपर गया है। इस लेवल के बाद में भी मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअस 100 पॉइंट ऊपर गया है। तो आखिर में क्यों गया है, क्यों यह 100 पॉइंट ऊपर गया है? तो सुबह का जो ट्रेड होता है सबसे सेफ होता है। ये जो ट्रेड है थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए रिस्क हो जाता है। मार्केट मान लीजिए कि नीचे गिर जाता तो फिर दिक्कत हो जाता, लेकिन यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर अगर बता देता है कि किस तरह से मार्केट नीचे गिरेगा कि ऊपर गिरेगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को सिंपली फिर से यहाँ पे डेटा को करना है प्ले। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का किस तरह हल है। तो रेजिस्टेंस हमारा नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, इसलिए मार्केट ऊपर गया है कंटिन्यूअस। उसके बाद में सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग देख सकते हैं 21,700 पर हमारा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस हमारा 21,800 पर है। तो चलिए अब करते हैं डेटा को प्ले यहाँ से और आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो प्ले पर क्लिक करेंगे सिंपली, देख सकते हैं यहाँ पे फिर से हमारा रेजिस्टेंस 21,700 पर चला गया है और चूँकि यह फिर से 21,800 के स्ट्राइक प्राइस पर बिग स्टोर टॉप हो चुका है बिग स्टोर बॉटम से। तो यह 2 बार बिग स्टोर टॉप हुआ है, इसलिए मार्केट बुलिश है। इसमें डरने वाली बात नहीं है। मार्केट कहाँ तक जाएगा तो वहीं तक 21,800 के स्ट्राइक प्राइस पर, क्योंकि यहाँ तक मार्केट यहाँ पे क्या है, बुलिश है। मार्केट यहाँ पे बुलिश है। तो और भी हम लोग इंतज़ार करेंगे मार्केट में कुछ चेंज होने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस इज बिग स्टोर टॉप बता रहा है। तो क्यों बता रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि ये फिर से 21,800 से 21,700 पर शिफ्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे बिग स्टोर बॉटम से बिग स्टोर टॉप हो चुका है। तो यहाँ पे मार्केट बुलिश ही है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे डर जाते हैं। मार्केट ऊपर से फिर से नीचा शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे मार्केट अब क्या हो गया, बेयरिश हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट पहले बिग स्टोर बॉटम था और बिग स्टोर बॉटम से बिग स्टोर टॉप की ओर अब दिखा रहा है। तो इसका मतलब मार्केट बुलिश ही है। तो चलिए आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड में बना रहना है। ट्रेड में क्या करना है, बना रहना है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी भी वही सिनेरियो बना हुआ है यहाँ पे बिग स्टोर टॉप वाला। तो मार्केट यहाँ पे ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट 2 बार बिग स्टोर टॉप हुआ है। पहले स्टार्टिंग में बिग स्टोर टॉप था और फिर से यह बिग स्टोर टॉप हो चुका है नए प्लेस पर। पहले भी हमारा जो बिग स्टोर टॉप था वह कहाँ था, 21,900 के स्ट्राइक प्राइस पर था। अब यह नए प्लेस पर चूँकि बिग स्टोर टॉप हुआ है 21,800 के स्ट्राइक प्राइस पर, तो मार्केट तो पक्का ही बुलिश है। क्योंकि जब भी मार्केट नए प्लेस पर बिग स्टोर टॉप या बिग स्टोर बॉटम होता है तो उसका चांसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बिग स्टोर टॉप नए प्लेस पर हो चुका है फिर से वापस से। पहले 21,900 के स्ट्राइक प्राइस पर बिग स्टोर टॉप था, अब ये 21,800 के स्ट्राइक प्राइस पर बिग स्टोर टॉप हो चुका है। तो मार्केट यहाँ पे बुलिश है, मार्केट बुलिश है। और बिग स्टोर टॉप के परसेंटेज भी आप देख सकते हैं 92%। तो ये हम लोगों को ट्रेड में बने रहने के लिए संकेत है, क्योंकि मार्केट में अगर बिग स्टोर टॉप, अगर आपका ट्रेड मान लीजिए कि खरीदारी का है यानी कि बुलिश है, तो वहाँ पे आपको परसेंटेज का भी ध्यान रखना है कि 90% से ऊपर हो। अगर आप लोग बिगनर है तो 90% से कम हो तो वहाँ पे आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। तो दोस्तों अभी भी आप लोग देख सकते हैं रेजिस्टेंस हमारा बिग स्टोर टॉप है और सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग है। वही सिनेरियो बना हुआ है बुलिश वाला। और मार्केट आप लोगों को बता दिए है कि कहाँ तक ऊपर जाने वाला है, जहाँ तक ये बिग स्टोर टॉप है 21,800 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे थोड़ा सा इसको टाइम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यह सिनेरियो बहुत देर तक यहाँ पे बना रह गया। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा टाइम कर लेते हैं, 12 बजा देते हैं
और वहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि सिनेरियो में क्या चेंजेस हुए। सिंपली यहाँ पे फिल्टर पर क्लिक कर देंगे और हमारा यहाँ पे टाइम चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे टाइम हो चुका है 12:01 और यहाँ से सिनेरियो क्या बन रहा है हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बिग स्टोर बॉटम दिखा रहा और सपोर्ट हमारा वही बना हुआ है स्ट्रॉन्ग। तो चलिए आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे डेटा को करेंगे फिर से प्ले और फिर आगे हम लोग समझेंगे इसको। तो डेटा को जैसे ही प्ले किए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों का रेजिस्टेंस 21,700 से 21,800 के स्ट्राइक प्राइस पर पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है, यानी नीचे से फिर से ऊपर शिफ्ट हो गया। इसका मतलब मार्केट फिर से बुलिश हो गया, मार्केट फिर से बुलिश हो गया। और हमारा जो सपोर्ट है वह भी बिग स्टुअर्ट टॉप हो गया, बिग स्टुअर्ट टॉप हो गया 21,800 के स्ट्राइक प्राइस। तो ऐसी स्थिति में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही ऊपर के साइड प्रेशर बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट इसका एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर जाएंगे, यानी कि 21,800 के स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ तक ऊपर जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 21,850 के स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक करते हैं। तो 21,855 तक मार्केट यहाँ पे अभी फ़िलहाल 12 बजे के बाद में ऊपर जाने वाला है। तो 21,855 पर हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ कर लेने हैं और यहाँ तक टारगेट का वेट करना है। तो देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। यहाँ पे 21,855 पर एक लाइन ड्रॉ कर लेने हैं हम लोगों को। तो 21,855 पर अगला टारगेट था हम लोगों का। तो चलिए हम लोग 21,855 का एक लेवल मिल रहा है, यहाँ पे हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ कर लेने हैं। तो यहाँ पे 21,855 पर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं। चूँकि यह हम लोगों का टारगेट है तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या रखेंगे, ग्रीन कैंडल तक रखेंगे। तो हम लोगों को 12 बजे बाइंग था यहाँ पे इस वाले कैंडल में। यहाँ पे 12 बज चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों का बाइंग था। यहाँ से 100 पॉइंट लेने के बाद में यहाँ पे हम लोगों का बाइंग था और फिर यहाँ तक मार्केट ऊपर गया है, यहाँ तक हम लोगों का टारगेट था। तो टारगेट हम लोगों का मिल चुका। अब यहाँ से आगे मार्केट ऊपर गया है, आगे मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। तो क्यों गया है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 2 बार बुलिश हुआ था, इसलिए मार्केट यहाँ पे ऊपर तक गया है। तो मार्केट अगर जब भी 2 बार बुलिश होता है तो यहाँ पे मार्केट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर जाता है, यानी कि 21,800 के स्ट्राइक प्राइस से 21,900 के स्ट्राइक प्राइस तक यह ऊपर गया है। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर दोनों ही बिग स्टुअर्ट टॉप हो जाए, बुलिश हो जाए, तो यहाँ पे मार्केट 2 डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर देता है। तो यहाँ पे एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर गया है मार्केट और पूरा दिन मार्केट यहाँ पे बुलिश ही बना रह गया। थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा है लेकिन फिर से यह ऊपर चला गया है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये एनालिसिस समझ में आया होगा और आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया है, इसलिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।